हेलो दोस्तों, आज क्लास नंबर 75 में आ चुके हैं 75 नंबर, जिसमें हम आपको फोर लूप के द्वारा कुछ ऐसी हेडिंग बनाएंगे जो आपको खुद लूपिंग में चल के कैसे बताएगा। आपको हेडिंग 1 2 3 ऐसे करके कुछ हेडिंग शो करेगा। तो ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है फोर लूप की। तो हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से फोर लूप काम करेगा। चलिए आगे आप इस कंटिन्यू वीडियो देखिए, तभी आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम नोट पैड से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लास को ओपन कर लिया है, जिसमें हमने क्लास तो ये पहले से हेडिंग बना के रखा है। अब हम यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है किसकी, यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमको HTML की, और बैकग्राउंड कलर हमने पिंक रखा है, तो वो तो सभी में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें मेन पार्ट होता है यहाँ पर हमारा बॉडी के अंदर जो भी डेटा बनाएंगे वो बॉडी के अंदर शो होगा। तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमें क्या यूज किया है, बॉडी किया है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमें स्लैश बटन द्वारा क्या यूज करना है, बॉडी हमें यूज करना है। ठीक है, बॉडी के बाद फिर एंटर करेंगे। बॉडी के बाद हमें जो भी डेटा बनेगा वो इसी के अंदर हमारा सारा डेटा इकट्ठा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, किस टाइप का बना रहे हैं, उसको यहाँ पर हम शो कर लेते हैं H1 के नाम से, और H1 स्लैश के नाम से उसको क्लोज कर लेते हैं उस डेटा को। क्लियर, अब समझ में आ गया आपको। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे हम क्या देते हैं, जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या सिखाने जा रहे हैं आपको, SCRIPT जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम आपको सिखाने जा रहे हैं लूपिंग की सहायता से। तो लूपिंग मतलब आपका फॉर लूप यूज होगा इसमें। लूपिंग के थ्रू HTML में क्या बनाएगा, हेडर बनाएगा। क्या बनाएगा, THROUGH थ्रू HTML में क्या बनाएगा, हेडर, HEADERS हेडर्स। ठीक है, तो हेडिंग बोल सकते हैं, हेडर्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हेडिंग टाइप का शो करेगा उसमें। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का हमारा एक हेडिंग शो करेगा। अब चलते हैं यहाँ पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक हेडिंग बनाना है, उसके बाद ब्रेक करना है। तो यहाँ पे यूज होगा हमारा डिव क्लास। ठीक है, पहले हम पैराग्राफ क्लास ले लेते थे, अब यहाँ पे कैसा डिव क्लास यूज होगा। तो सबसे पहले हमने डिव लिखा और स्पेस दिया, ID लिखा, फिर हमने इक्वल टू लिखा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर एक हमने डेमो क्लास के नाम से एक डिव क्लास बना ली, जिसके अंदर हमने क्या किया, आगे हमने डिव यूज किया है, तो स्लैश बटन द्वारा उसको डिव क्लास को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो चुका है। इसके बाद फिर चलते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट टैब की। तो स्क्रिप्ट टैब यूज कर लिया हमने, उसके बाद उसको एंटर करके उसको ग्रेटर देन और स्लैश देन के अंदर हमें क्या यूज करना है, उसके अंदर हमें स्लैश बटन द्वारा उसी स्क्रिप्ट टैब को क्लोज कर लिया जाता है। अब एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अब हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगा। सबसे पहले हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल बराबर x लिया, x बराबर इक्वल टू हमने क्या लिया, इनवाइटेड कॉमा लगाया शिफ्ट के साथ, और नीचे कॉमा लिया, और i, इसके बाद क्या ले रहे हैं हम i को, और उस लाइन को फिनिश कर लिया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, एक x ले लिया, एक i ले लिया। ठीक है, x जिसमें हमारा डेटा स्टोर होगा, i हमारा चल ही रहा है, तो हम फोर लूप के लिए i हमने यूज कर लिया है। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, फोर लूप का। फोर लूप यूज किया, समझ में आ रहा है फोर लूप कैसे यूज हो रहा है, ये आपको क्लियर पॉइंट कर देगा फोर लूप। ठीक है, तो सबसे पहले फोर लिया, i लिया, इक्वल टू दिया, इक्वल टू देने के बाद उसको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है, सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन से उस लाइन को फिनिश कर लिया। अब i को फिर हमने क्या लिया, सबसे पहले लिया लेस देन, और कहाँ तक चलाना है उसको, 6 तक चलाना है, और उस लाइन को भी फिनिश कर लेना है। फिर i हमने लिया, उसको क्या कर दिया, प्लस प्लस, मतलब उस कंडीशन को हमने इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ तक तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इनिशियलाइज किया, और इनिशियलाइज करने के बाद उस डेटा में फोर लूप अप्लाई हो गया। अब अप्लाई होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा फोर लूप कंडीशन सही आ गया। देन एंटर करना है, और हमें कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज 2 फंक्शन ओपन करना है, जिसके अंदर हमारा जो डेटा होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा।
अब देखिए जहाँ पे हम आउटपुट की सहायता से x बराबर इक्वल टू लगा रहे हैं सबसे पहले, और x को उसके साथ में क्या कर रहे हैं, प्लस करा रहे हैं पहले तो। फिर इसमें क्या करना है, इन्वाइटेड, और इसमें क्या लेना है, सबसे से पहले हमें लेस देन लेना है h, जो फंक्शन आएगा हमारा हेडिंग टाइप में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कैसा आएगा, आगे प्लस, और यहाँ पे प्लस के बाद में क्या लेना, आई के साथ में वो प्लस होगा, और आई के साथ में करने के बाद फिर इसको हम क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको हेडिंग को। और हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा आउटपुट में शो होगा। तो यहाँ पे लिख दिया HEA, ठीक है, DING हेडिंग। अब जो हेडिंग आ रही है हम चाहते हैं उसके आगे हमारा क्या आए, हेडिंग के नाम लिख कर के आए। तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस बटन लगाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, प्लस बटन लगाया, प्लस बटन लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे आई लगा दिया, क्या लगा दिया, आई, प्लस के बाद आई ले लिया, फिर हमने दोबारा प्लस ले लिया, उसको प्लस कर देगा। ठीक है, और यहाँ तक ये कंप्लीट कर देगा। फिर हमने एक ब्रैकेट लगाया, लेस देन, स्लैश बटन लगाया, और एच को जो अभी हमने यहाँ पे ओपन किया था ये वाला, और इसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज करते जाएंगे। ठीक है, सेम डेटा होगा, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें डेटा में। और उस लाइन को हमने ऊपर भी क्लोज किया, और देन उसके बाद थोड़ा स्पेस दिया, फिर प्लस बटन लगाया, फिर स्पेस दिया, फिर आई लिखा, फिर प्लस बटन लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर क्या लगाया है वो भी यहाँ पे हमें फिनिश करना है, सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद इन्वाइटेड कॉमा लगाया और आपका ग्रेटर देन लगाया, उसके बाद ऊपर इन्वाइटेड कॉमा और सेमीकोलन से उस लाइन को हम क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हमारा यहाँ तक डेटा कंप्लीट हो चुका है। डेटा कंप्लीट होने के बाद इसको क्या करना है, आउटपुट की ओर ले जाना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन एंटर करेंगे। इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट यूज करना है। तो डॉक्यूमेंट हमने ले लिया, डॉट के साथ में गेट लेना है तो गेट ले लिया, और एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये आउटपुट के लिए ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद बी कैपिटल, बाई स्मॉल लेना है, आई कैपिटल और डी लेना है। फिर हमारा क्या करना है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, और जिसमें इन्वाइटेड ओपन क्लोज करना है, जिसमें हमने ऊपर क्या लिया था, डेव क्लास के नाम से एक वो बनाई थी क्लास जिसमें डेमो नाम लिखा था, तो वही डेमो नाम हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ तक तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चलते हैं इसके आगे, जिसके साथ में इनर डॉट में हमने क्या कर लिया, HTML फाइल को अटैच कर लिया। इसके बाद हमने HTML लिखा, आगे जाके स्पेस दे करके एक्स को हम इनिशियलाइज कर रहे थे ऊपर। जो सारा डेटा हमारा स्टोर हो रहा है वो किस में हो रहा था, एक्स में हो रहा था, तो वही डेटा हम यहाँ पे एक्स को शो करा देते हैं। अब देखते हैं जो हमने प्रोग्राम बनाया वो काम करेगा या नहीं करेगा हेडिंग टाइप में। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम बनाया वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमारा यहाँ से हुआ है और यहाँ तक प्रोग्राम ये फिनिश हो गया। कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है। और जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, जब आउटपुट इसको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हेडिंग 1 2 3 ऐसे करके हेडिंग में शो करके दिखा देगा ये प्रोसीजर को। तो सबसे पहले इस फाइल में जा कर के इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव एस में जाएंगे, सेव एस सबसे पहले इसमें फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव एस में जाएंगे, सेव एस में जाएंगे, फिर हमारा यहाँ डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप में सेलेक्ट करेंगे डायलॉग बॉक्स में, और फाइल का नामकरण करेंगे, और फाइल का नाम लिखने के बाद .html की सहायता से उसको एक्सटेंशन से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद वो मैसेज शो करेगा, जिस फाइल में आप जोड़ना चाह रहे हैं उसी में जोड़ना चाहते हैं यस, उसी में जोड़ना चाहते हैं यस कर दीजिए। तो जो हमारी फ़ाइल थी वो डर के नाम से थी, उसमें विंडो एक्सप्लोरर में डबल क्लिक करने पर वो शो हो जाएगी। तो अभी कनेक्टिविटी ले रहा है सॉफ्टवेयर को शो कराने में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर वो प्रोसीजर को रन कर देगा। तो अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा ये जब तक ये कनेक्टिविटी सही हो जाता है। देखो आ गया। अब इसके बाद ये कनेक्टिविटी आने के बाद यहाँ पे जो ब्लू लाइन शो कर रहा है ये वाला, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और ऊपर सबसे पहले लिखा है अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट, तो इस पर क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करना है। ये सिक्योरिटी वार्निंग डेटा आता है, वो पूछ रहा है जो आप डेटा को यूज करना चाहते हैं यस, तो यस कर दिया। तो हमारा यहाँ पे डेटा था वो आपका आउटपुट अभी शो नहीं हुआ है। अब देखते हैं कहीं पे छोटी सी भी मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से शायद कहीं हेडिंग शो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कहाँ पे हमने गलती की है, और गलती होने पर भी आपको सही समझ में आ जाएगा कि गलती होने पर कितना आपको समझ में आता है और कैसे उसको हम यूज कर पाते हैं गलतियों को पहचानने में। तो इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले क्लास में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको पहले हम दिखाते हैं कहाँ पे गलती हो गई है और कहाँ पे क्या क्या ज़रूरत अपन को ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जावा लूपिंग तो लिखा ही है, इसके बाद डिव क्लास लिया था ID =
डेमो नाम लिया था और डिव को उसको क्लोज कर लिया। फिर स्क्रिप्ट लिया SCRIPT, फिर वेरिएबल x लिया है। वेरिएबल x के बाद हमने क्या यूज किया, इनवाइटेड और कॉमा के बाद फिर i को इंक्लूड कर लिया है। फिर फॉर लूप को i = 1 के साथ में इंक्लूड i और इसको भी फिर प्लस प्लस कर लिया है i को। फिर ओपन किया, क्लोज किया, जिसके अंदर x = x फिर प्लस दिया है, प्लस को थोड़ा सा आगे लो, ठीक है। इनवाइटेड में ये लगाया, फिर प्लस i, फिर प्लस ये हेडिंग। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सही आ रहा है। हेडिंग तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग तक तो सही है। कहीं ना कहीं यहीं पे डेटा गड़बड़ है। तो अभी एक बार और देख लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेडिंग तक कंप्लीट हो गया, फिर प्लस बटन लगाया, फिर आई लिखा है, फिर प्लस, फिर इनवाइटेड कॉमा, फिर लेस देन, फिर एच को यहाँ पे क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस लगाया है, प्लस लगाने के बाद फिर आई, फिर प्लस, फिर ऊपर ब्रैकेट, फिर ये, फिर सेमीकोलन से उसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब कहाँ गड़बड़ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट भी सही लिखा है, ELEMENT बाय ID। तो ये बाई यहाँ पे शायद कैपिटल हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, बाई कैपिटल हो गया था। ID लिखेंगे डेमो इनर फाइल एंड XML। अब इसको सेव करके देखते हैं कि प्रोग्राम सही कर रहा है काम, क्या नहीं कर रहा है। तो शायद बाई ही हमारा एक प्रोग्राम गलती था, तो हमने उसमें पहचान लिया। उसके बाद रन करेंगे, रन करने के बाद हमारा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे करके आ गया कि नहीं आ गया प्रोग्राम। तो आपने देखा छोटी सी गलती थी, छोटी सी गलती होने के कारण आपका प्रोग्राम रन नहीं हो पा रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम में सारे प्रोग्राम्स अच्छे से आने लगें। गलती होंगी, गलती को सुधारेंगे जब ही आप सीख पाएंगे, और गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो आप शायद प्रोग्राम्स की ओर जा ही नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखना। कोई भी काम कर रहे हैं, जिस कार्य में गलती हो रही है आप उसको सुधारना चाहते हैं तो आगे बढ़ जा सकते हैं, और जिस कार्य को करना चाहते हैं उसमें गलतियां हो रही हैं, आप उस गलतियों को इग्नोर करते जा रहे हैं, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ के अंदर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। गलतियों को सुधारना होता है, ना कि गलती करना होता है। गलती होती है बट गलतियों को सुधारना होता है, तभी आप उसके अंदर एरर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से हमने रन किया, और रन करने के बाद डेटा हमारा शो हो गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउटपुट में। हेडिंग 1, हेडिंग 2 ऐसे करके आ रहा है, बड़ी छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा छोटा। तो इस टाइप में लूपिंग अपन यूज करेंगे तो हमारा डेटा शो कर देगा। अभी यहाँ पे हम 7 कर रहे थे, 6 कर रहे थे, तो उसके लूपिंग के हिसाब से कम कर रहा था, क्योंकि वही डेटा वहीं तक आएगा। जैसे मान के चलो मैंने कम कर दिया, और जैसे मैंने 3 तक ले लिया, तो 3 में तो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आउटपुट की ओर, तो हमारा डेटा शो करके शो कर देगा 1 और 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग आपकी कम हो गई। तो ऐसे ही डेटा को हम कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने 5 दिया तो 5 में कितनी आना चाहिए हमारा, वो डेटा आपका एक कम शो करता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें लूपिंग हम चला रहे हैं, उस टाइप से हमारा हेडिंग शो करेगा, हेडिंग 1, 2, 3 एंड 4। तो ये समझ में आया। इस प्रोग्राम में हमने आपको क्या सिखाया, जावा स्क्रिप्ट की सहायता से लूपिंग में कि आपका हेडिंग कैसे शो करता है लूपिंग फंक्शन के द्वारा, लूपिंग यूज करके कि दी गई कंडीशन को फॉल्स कैसे कर पा रहा है। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र सर 91 के अंदर। जो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक आपको इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर करना है, सबसे ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, और सारी वीडियो अटेंड करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।